संगत को सजगरतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से जानेंगे लगदाता जी का एक और चमत्कार। लगदाता जी की चौकी भरने से मिले हज जितना फल। पीर लगदाता लाला वाली घोड़ी वाली निगाह वाली पीर खानो सुल्तानिया के कई नाम है। पीछे रब्बी उपदेश के माध्यम से उनके चमत्कारों को, उनके सब नामों को धीरे धीरे करके बताया गया। उसमें छुपा ज्ञान और उनकी सखावत और करिश्मे चमत्कार के किस्से सुनाए गए। अब इसमें बताएंगे जैसे पीर लगदाता जी की चौकी भरने से, जैसे वीरवार लोग भरते हैं उनकी चौकी में बैठते हैं जाके, उनका बयान मतलब उनका जिक्र, अल्लाह ताला की इबादत के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, उनकी चौकी को सुनना, उससे हज करने जितना फल प्राप्त होता है उनके वरदान से। ये हज क्या होता है? हज जब हम इस्लाम में चलते हैं, इस्लाम होता है दिल ज़बान से अल्लाह की बंदगी करना, और जो करे उसको मोमीन कहते हैं। तो जिसके दिल ज़बान से अल्लाह की अगर तस्बीह अदा करे तो दिल से भी और ज़ुबान से भी वो दोनों की इबादत एक हो, दिलो ज़ुबान से दोनों पे अल्लाह की तस्बीह चलती हो तो उसको मोमीन कहते हैं। जहाँ ऐसे शख्स को हम कह सकते हैं ये सच्चा मुसलमान है। और ये शब्द सुरती से जहाँ एक शारीरिक पूजा नहीं कर रहा, ये रूहानी पूजा उस परमात्मा अल्लाह ताला खुदा उसके इश्क में अपने दिल के साथ और ज़ुबान दोनों के साथ उसकी बंदगी को करता है। तो ऐसी बंदगी में शरीयत क्या है, शरअ के नियम क्या है, उसके फिर तरीक़त क्या है, तरीक़ा क्या है, मार्फत क्या है कि मेहनत करनी है, फिर उस तरीके को जान के और हकीकत हक सच तक पहुंच रहा है। इस्लाम में ये शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत, और उसके बाद 5 नमाज होती हैं जो कि फजर की, अज़र की, ज़ुहर की, मगरिब की, ईसा की नमाज कहते हैं उसको। और जुम्मे वाले दिन शुक्रवार को जाके जामा मस्जिद में सब के साथ नमाज अदा करते हैं, अजान पढ़ी जाती है, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की इबादत के लिए बुलाया जाता है, तो हम जुम्मे की नमाज उसको कहते हैं। ऐसे इस्लाम में शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत होती है। अलग अलग धर्मों में इसी को सर्मखंड, कर्मखंड, ज्ञानखंड, धर्मखंड, सचखंड ऐसे ऐसे मार्गों से बुलाया जाता है। लेकिन हमने बात समझनी है कि हज क्या होता है। तो इस्लाम जो कि पैगंबरों पे, जिस पे अल्लाह ने पैगाम भेजा अपना, कुरान शरीफ, सचखंड से कह लो, खाने काबा से कह लो, जन्नत से कह लो, उन पे जो नाजिल हुआ बोल, जैसे दुर की बाणी कहते हैं कि ये गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों पे नाजिल हुई, ऐसे अल्लाह का आम पैगंबर कहते हैं कि ये हमारा बोल नहीं है, ये अल्लाह का बोल है, साक्षात अल्लाह के घर से हम पे उतरा है, हम इसका पैगाम देने वाले हैं, हम पैगंबर हैं। तो कई पैगंबर, आदम, डेविड, नूहा, मूसा, ईसा, इब्राहिम, आदम, डेविड, नूहा, इब्राहिम, मूसा, यूसुफ, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे पैगंबर पे अल्लाह का ये अल्हाम उतरता रहा, वो उसका पैगाम देने आए। तो कुरान शरीफ नाजिल हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो क़यामत के दिन तक, आखिरी तक वही नबूवत जिनको मिली, नवाजेंगे, और वो क़यामत के दिन तक उनको ये नबूवत का जो सिलसिला है कि अब यही आखिरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जो उन पे जो कुरान शरीफ नाजिल हुआ हदीस के बाद, तो उन्होंने हदीसें बनाई, हिदायतें, रूल्स बनाए, और कुरान शरीफ ही अब क़यामत के दिन तक, जब परले होने तक, या दुनिया का अंत होने तक, यही बड़ा रूल सच्चे मोमिनों के लिए बनाया गया। लेकिन अपनी अपनी बुद्धि से कुरान पढ़ने के लिए मौलवियों के या किसी और माध्यम से जिन्होंने भी कुरान को पढ़ा, उनको अपनी अपनी बुद्धि से उनका अर्थ लगाया और उसको वैसे वैसे जब मोल्ड कर दिया और बड़ी कट्टरता में डाल दिया गया, तो सूफियाना गुरु पीर वली लोग दुनिया पे आए, या कई लोग जबरन
जब करने लगे तलवार की जोर पे लोगों को इस्लाम कबूल अदा करवाने लगे, ताकि इस्लाम तो जब दिलो ज़ुबान से कोई कलमा नहीं पढ़ता तो इस्लाम माना नहीं जाता। वो फ़कीरों पीरों या वलियों के उन्होंने जो इबादत बंदगी हमें सिखाई सूफियाना, कि इस रूह को, इस नूर को, इस रूह को उस हजूर तक, या इस नूर को उस हजूर तक, इस हीर को उस रांझे तक मिलाने की। तो उस सूफियाने घरानों के विचारों के कारण लोग उनसे अकीदत मोहब्बत उनसे जुड़े, जो हमें एक कट्टरता और इन सब चीज़ों से का सही इल्म और ज्ञान करवाते थे। तो उसमें तरीक़त से शुरू होता है कि शरीयत, तुम कामिल मुर्शद तुमने पकड़ लिया, उनका हुक्म ही तुम्हारी सबसे बड़ा, तुम्हारी शरह उनकी बात मानना, उनके हुक्म में रहना ही। तो फिर वो तरीक़त मार्फत हकीकत वो तरीक़ा बताते थे, सूफियाना के कामिल मुर्शद करो, उसके बाद उनसे इश्क हकीकी करो, पक्का इश्क करो, रूहानी इबूदियत उनकी दास्ता करो। तो उसमें जाहिद नफ्स अपने मन को कैसे जीतना है इसका प्रैक्टिस करो। कुन संपना, कम बोलो और अच्छा बोलो, वज़नदार बोलो, तुम्हारी बात सबको अच्छी लगी ऐसा बोलो। फिर हाफिज़ नफ्स, हाफिज़ नज़र, हाफिज़ कल्ब, ऐसे उसमें सूफियाने में स्टेप्स होते हैं, इज़्म आज़म, फिर आगे जाके मार्फत, हकीकत, नबी आज़म, फना, बका, लका, इस तरह से। तो इस तरह से वली लोग तैयार होते थे, इस साधना से तैयार होते थे। जैसे ज्ञान मार्ग में भी साधना होती है, कर्म कांड के 80,000 श्लोक होते हैं, और योग मार्ग में भी 8 स्टेप अष्टांग योग होता है, हमने पीछे प्रवचनों में बताया। ऐसे ही सूफियाने में भी कुछ सीढ़ियाँ, कुछ स्टेप्स होते हैं 15, जिसके बाद वली पीर फकीर अपने कामिल मुर्शद से तैयार होते थे। तो उन पैगंबरों पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने चोला छोड़ना था, अपनी अवतार लीला को पूरा करना था, तो उन्होंने अपने हाथ से एक संगमरमर का बहुत ही खूबसूरत पत्थर, जो थोड़ा शिवलिंग की तरह दिखता है काला, वो खाने काबा में अपनी उम्मत जब अपने जो उनसे निस्बत अकीदत मोहब्बत रखते हैं उनके लिए उन्होंने अपने हाथों से एक निशानी, वहाँ जहाँ हम कहते हैं खाने काबा या मक्का मदीना, वहाँ पे रखी थी, उसकी स्थापना की थी। जैसे हम किसी मूर्ति को स्थापित करते हैं, और उनके अल्लाह के चाहने वालों ने, अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदों के उसकी सलामती, उस पर दरूद भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने ही, उन पे ही मेरा कुरान नाजिल हुआ। उनके हिसाब से ही कुरान से पहले भी तौरात, ज़बूर, ऐसी किताबें, आसमानी किताबें उतरती रही हैं पैगंबरों पे। तो उन्होंने उनके चोले छोड़ने से, उनके मोहब्बत रखने वाले, उनसे अकीदत निस्बत रखने वाले ने उनकी एक निशानी कि अपने पैगंबर की निशानी के लिए उनके हाथों से एक संगमरमर का बहुत सुंदर पत्थर, जो कि थोड़ा शिवलिंग के जैसा कह सकते हैं उसका आकार है, वहाँ पे उन्होंने स्थापना की थी, जिसके इर्द गिर्द जाके हम 7 चक्कर लगाते हैं, और फिर अपने नफ्स यानी कि मन, शैतान, उसके वहाँ कहते हैं कि हम अपने हरि गुरु भगवान को, ये मैं करने वाला जो हमारा मन है, क्योंकि हज में क्या क्या वो 7 चक्कर क्या है, वो शैतान के वहाँ कुर्बानी करना ये क्या है। तो पहले ही कलमा पढ़ाया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब कि एक अल्लाह अकार पुरख, कर्ता पुरख, सच्चे पातशाह की ही बंदगी मैं करता हूँ। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो पैगंबरों ने, अल्लाह ने पैगंबरों के माध्यम से हमें सिखाई, ना कि मैं किसी ऐसे देवी देवता की जो माया के अंडर हो या 84 लाख योनियों देने वाला हो, ऐसी कोई बंदगी मैं नहीं करता। तो उसको फिर सच्चा मोमीन माना जाता है कि तुम अल्लाह खुदा के नबी मोहम्मद के ज्ञान पे सही उतरा है, और इन बातों को वो अल्लाह जो अजर अमर अविनाशी है, माबूद है, कर्ता पुरख है, कार पुरख है, उसकी ही एक बंदगी, और वही परम शक्तिमान है, अल्लाह अकबर, वो रहमान है, रहीम है, करीम है। तो इस बात की जो गवाही बढ़ता है उसको वहाँ उस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में वहाँ पे जो रखा गया पत्थर, उनकी निशानी में संगमरमर का, तो 7 परिक्रमा करके उसके इर्द गिर्द
फिर उसको हम चूमते हैं और वहाँ से इब्राहिम की जो उनसे पहले पैगंबर थे उनका चन्नामत, जिसको हम चन्नामत कह सकते हैं, एक जगह पे जहाँ पे उन्होंने अड्डी मारी थी वहाँ, तो उससे 8 फुट का कुआं क्यों मारी थी, इसके पीछे क्या इतिहास था, ये अलग प्रवचन में रहेगा। तो 8 फुट का कुआं वहाँ बन गया था, तो उसी से फिर पूरा मक्का मदीना में पानी सप्लाई होता है वो 8 फुट के कुआं से। तो वो पैगंबर के चरणों से उत्पन्न हुआ, यम हुआ, उसका चरनामत, जैसे हम कहते हैं कि ये ऋषि मुनियों के संतों की चरण धूल है, जो उनके चरण धोके पियो, तो उस चरनामत को 7 बार घूम के पीना और मोहम्मद जी के हाथों पे लगी उस पाक पवित्र निशानी को चूमना, इसको हज कहते हैं। तो सब मोमिनों को है कि अपनी पूरी लाइफ के दौरान एक बार वहाँ जाए, दर्शन करके आए। तो इसके अंदर एक दिव्य आध्यात्मिक अलौकिक ज्ञान है, क्योंकि हमारे अंदर के 6 चक्कर हैं, इसको हम सिद्ध करते हैं। और 7वें नंबर पे हमें भगवान की वो जो जोत है, वो शिव पिता परमात्मा अल्लाह खुद है, उसका दर्शन दीदार होता है। उससे पहले हमें शैतान को जो कुर्बानी करनी है, वो अपने नफ्स, अपने मन तो जोत स्वरूप है, इसलिए गंदी मन बुद्धि की अपने हरि गुरु के भगवान की शरणागति कबूल करके इसकी कुर्बानी दयानु भगत की तरह कह लो, जेत प्रभ मिलन दा चा सिर तर तली गली मेरी आग की तरह कह लो। तो ये सब समर्पण भाव गीता में भी लिखा है, माम एकम शरणम ब्रज, कि मेरी एक शरण में आ जा, ईश्वर खुदा भगवान कह रहे हैं। तो वही कुरान शरीफ जहाँ पैगम्बरों के माध्यम से ये बाहर से हम जो ये बाहिरंगा एक तीर्थ का हमने उसका पिक्चर आपको समझा दिया, लेकिन ये हज वगैरह सब कुछ जब तुम सुफियाने में जाते हैं, पीरों वलियों के पास जाते हैं, वो तुम्हें अंदर ही समझाते हैं कि ये हज का मतलब क्या है, कुर्बानी किसको करनी है, चन्नामत का मतलब क्या है जो वहाँ जाके हमने पीना है। तो हमारे ये हज हम अंदर बैठे बैठे ही, जैसे हम पीछे बताया था सिज्जो की पौड़ा हरि जी की गुफा पे, कैसे हम घर बैठे ही जा सकते हैं, सब तीर्थों का दर्शन पा सकते हैं। तो इसी तरह से बली लोग ये बातें समझाते थे, पर फिर भी जो कर्म कांड में चले जाते हैं तो वो उनके लिए बोले कि ये कर्म कांड में चलते हैं, जब जन्नत मतलब स्वर्ग जाने तक ही इनकी सोच है कि ये वहाँ जाएं और हज करके एक बार आएँ। और जिनके यहाँ बेटी हो जाए कि वो बंदा उसको उसकी शादी करनी है, सब कुछ करना है, बहुत सारे कारणों से उस इंसान की पोजीशन को देख के हज को माफ़ भी किया गया कि ऐसे बंदों को हज करना माफ़ है, उसको ऐसी हिदायत दी गई हदीसों में, कुरान शरीफ के हिसाब से, पैगम्बरों पे जो अलहाम उतरा उसके हिसाब से। तो अब पीर लखदाता जी की हम बात कर रहे हैं कि उनकी चौकी में जब पीर लखदाता जी ने चोला छोड़ा अपना, तो जाते जाते वो जंगे शहीद में धर्म की स्थापना करते करते गाजी और खाजी दोनों थे, और लाखों की फौज जब एंड में उन पर अटैक करने आई थी तो उन्होंने उनसे जंग भी की, उनके 4 दोस्त भी उनमें शहीद हुए, हमने पिछले रब्बी के उपदेश में बताया था। और चोला छोड़ने वक्त वो भी उस जंग में लड़ते लड़ते धर्म की स्थापना करते करते वो भी जख्मी हुए। तो फिर उन्होंने उनका अवतार लीला ख़त्म करने का, और उनको वो सारे भी पकड़ नहीं पाए या हरा नहीं पाए, तो वो ज़मीन फटी, तो अपने अवतार लीला से वो अपने अवतार लीला को पूरा करके उसी ज़मीन में समा गए थे। ये हमने पहले तो समाने से पहले उन्होंने ये कहा था कि 4 मेरे दोस्तों की दरगाह हमारी रोज़ा शरीफ दरगाह से भी खूबसूरत बनाया जाए और उच्च टिल्लों पे बनाई जाए, क्योंकि वो पर्वती पहाड़ी इलाका था जहाँ पे ये सारी दास्तान सुलेमान पर्वत डेरा गाजी खान पे हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने जब वो ज़मीन में और ज्योति स्वरूप समाने लगे, तो उन्होंने जाते जाते एक तो ये बात बोली कि मेरे 4 दोस्तों जो ये जंगे शहीद में मेरे साथ या लाखों से युद्ध करते हुए शहीद हुए, उनको शहीदी मिली, उनकी बानखा उनकी दरगाह रोज़ा शरीफ तैयार की जाए। और दूसरा जो भी हमारी इस रोज़ा शरीफ ज़ियारत के हमारे जहाँ भी रोज़ा दरगाह बनेगी, और वो पीर खानो पीर थे ही, सुल्तानिया थे, वलियों का सरताज अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाले पीर का भी उनको थापड़ा था, और 20 साल उनके पास रह के उन्होंने काजी लोगों को
कुरान शरीफ की तलावत भी कराई, गाजी और धर्म के फैसले भी किए और गाजी धर्म की जंगें भी लड़ी। तो उन्होंने उसमें समाने से पहले धरती में हमने चोला छोड़ने से पहले उस जंग को जीत के उन्होंने ये ऐलान किया था और ये वचन दिया था, कह रहे हैं खर्जी वसे साद की रसना, कि जो भी हमारी दरगाह पे रोज़ा शरीफ पे हमारा ज़ियारत करने आएगा, मतलब हमारा दर्शन करने आएगा, हमारी बारगाह में या खानका में आएगा, उसको वहाँ चौकी भर के उतना ही फल मिलेगा जितना किसी को हज करने का फल मिलता है। और दूसरा, जो वहाँ की आई हुई प्यारी संगतें पीरों फकीरों के दरबार पे उनको पानी पिलाना और वहाँ दरबार पे दरियाँ बिछाना, उनकी जुतियों को संभालना, ये सब चौकी के दौरान वीरवार को जाके उनके जहाँ जहाँ भी चौकियाँ लगेंगी, जिस भी शहर में जहाँ उनकी दरगाह बनाई जाएंगी, उनसे निस्बत मोहब्बत अकीदत करने वाले उनके जो सवाली पहुँचेंगे, तो उनको उन प्यारी संगतों की सेवा ही पीर लखदाता जी की सेवा मानी जाएगी। और दूसरा कि वहाँ चौकी बैठ के जो सुनेंगे उनकी चौकी को पूरा, जिसमें उनके बारे में बयान किया जाए कि उन्होंने क्या सिखाया, हमें क्या साधना कराई, और वहाँ पाखंड आडंबर ये सब चीज़ें, सिर घुमा लिया वो कर लिया, ये सब चीज़ें ना हो। सच्चा ज्ञान, सच्चा रूहानी इल्म बांटा जाए और बयान, सच्चा कीर्तन, हक सच की बातें वहाँ बताई जाए। सूफियाना मतलब इस मन को, नफ्स को साफ कैसे करना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रहित कैसे करना है, ये सारा ज्ञान बांटा जाए। तो उस सब संगत सवालियों को, उनके मुरीदों को, प्यारों को हज करने की ज़रूरत नहीं है। उनको हज करने जितना फल ही उनकी चौकी में बैठ के मिल जाएगा। अगर तुमने 5 चौकी भरी तो 5 बार हज करने का तुम्हें फल उनकी दरगाह रोज़ा शरीफ पे बैठ के ही गुरु प्यारी संगत की सेवा करना, तो बाबा जी की सेवा है, सरकार की सेवा है, लखदाता जी की सेवा है। और दूसरा, उनकी चौकी भर लेना। पीर खानो पीर है, उनकी चौकी भरने से सब पीर फकीर खुश हो जाते हैं, क्योंकि पीरों के सरदार हैं, और सब पैगंबर भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वली अल्लाह वो नवाजे हुए हैं पीर गौस पाक जी के 11वीं वली सरकार के चिश्ती घराने से और शाहबुद्दीन सौरवर्दी से, ये तीनों घराने से। तो इसलिए उनको जो भी उनसे मोहब्बत रखते हैं, अकीदत और निस्बत, ये हम बार बार बोलते हैं, उसका मतलब सरदार विश्वास है, उससे चौकियाँ भरते हैं। तो उनको हज करने जितना ही फल उनके शहर में या उनके गांव में, जब उनके पास ही जो उनका रोज़ा है वहीं से प्राप्त हो जाता है, जो कि हमें हज़ारों किलोमीटर का हज करने जाने में और उस तीर्थ को करने में, और उसमें फिर हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कोई हर बंदे की अवस्था एक जैसी नहीं है, मतलब फाइनेंशियली भी और हेल्थ भी अलाउ नहीं करती। तो उन सबको लिए उन्होंने वरदान दे दिया कि वो ऐसा करेंगे तो वहीं बैठे बैठे उनका शहर में ही, गांव में ही हज मंजूर हो जाएगा। तो गुरु प्यारी सारी साध संगतों को निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि अपडेट प्रवचन तुम्हें मिले। एक दूसरे से जो लिंक है वो बातें पूरी तरह आपको समझ में आ सके, और गुरु प्यारी सारी साध संगत तक आगे से आगे शेयर करके इसको सेवा समझते हुए, जैसे दास को ये सेवा का मौका मिला है, तो जो भी हम उनके प्रेमी हैं, उनके सब प्रेमियों तक ये ज्ञान पहुँचे, उनका सच्चा ज्ञान, सच्चा इल्म, ताकि लोग कोई भी हमें अंधविश्वास में, आडंबर में, पाखंड में, झूठ में, भ्रम में फंसा ना सके। हम अपने पीरों, वलियों, पैगंबरों को समझे, उनके उतरी वानियों को समझे। तो ये था लखदाता जी के दिए हुए एक और चमत्कार वचन, जिससे कि हमें उनकी गुरु प्यारी संगत की सेवा करके ही लखदाता जी का सेवा का फल पा सकते हैं आज इतने सालों बाद भी। और हम हर चौकी में जाके एक हर्ज जितना फल प्राप्त कर सकते हैं। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साध संगत को, पवित्र ग्रंथों पंथों को नमस्कार, कोटि कोटि नमन कहते हुए सच करता